अगर उस 5 परिवारों के अपने तो हमने ये भारत के प्रधानमंत्री को कहा कि प्रधानमंत्री जी, अगर श्रमिक का दर्जा जो इस देश के 12.5 बीघे जमीन को जोतने वाला किसान है उसको श्रमिक का दर्जा दिया जाए ताकि उसकी गरीबों को थोड़ा सा साहस मिल सके। प्रधानमंत्री जी ने उस काम को किया। किसान निधि का वही परिणाम है केवल जो किसान को आज वो साल में 6,000 रुपए आता है घर में, वो प्रधानमंत्री जी ने अमल करके देश के बजट को देख करके वो प्रयत्न किया। साथ ही मैं 2 बातें सरकार की, बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूं कि संकल्प यात्रा चल रही तो बहुत सारी बातें। साथियों, अभी ये सोनू शर्मा का मैसेज आया कि यहां सब बिरादरी के लोग बैठे, इससे घबराइए मत, डरने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण अगर तुम्हारे सीने के अंदर छुपा है तो वो शहर की तरह करता है और वो इसलिए करता है। गिदड़ कहाँ मिलते हैं? गिदड़ बताओ भाई, कहाँ मिलते हैं गिदड़? अब तो सड़कों पर आने लगे। मैं इसलिए कहता हूं इस सनातन हिंदू के जागरण के लिए अगर ब्राह्मण इस देश का सुरक्षित नहीं रहा तो ये सनातन सुरक्षित रह ही नहीं सकता। ये मैं लिख करके दे सकता हूं। जो किसी हमारे हिंदू सनातन की किसी भी जाति की हैसियत नहीं है कि इस सनातन को सुरक्षित रख सके। अगर कोई सुरक्षित रख सकता है अपने सनातन को, वेदों को, पुराणों को, मर्यादाओं को, पूजा को, अर्चना को, दिव्य शक्ति को, तो वो कोई ताकत नहीं है, केवल वो ब्राह्मण ही उसका सुरक्षित है। अब मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं इस बात कि ब्राह्मणों का संगठन करता है क्या राष्ट्रीय प्रतिभा, और मैं बहुत सारे लोगों से कहता हूं ये बात। भगवान राम किसके अवतार थे? भगवान विष्णु के। भगवान श्री कृष्ण जी किसके अवतार थे? भगवान विष्णु के। और भगवान परशुराम जी किसके अवतार थे? भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे। और साथियों, नौजवानों, मैं आपसे बताना चाहता हूं इस बात को, हम अपनी सनातन परंपराओं को और अपने देवी और भगवानों के बारे में नहीं जान पाए ठीक से, तो हम सनातनी कहलाने वाले योग्यता हमारी नहीं है। अब मैं इतने नौजवानों से पूछूं अगर हाथ उठा करके, तो वो मुझे निश्चित रूप से उसका उत्तर देंगे। भगवान राम की जन्मभूमि कहाँ है? जरा एक ये बात बताओ। कैसी उत्साह है, जोश, सनातन की जानकारी है मेरे साथियों को भी है। भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि कहाँ है? और भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि कहाँ है? आप नहीं बोल पाए। ये सोचने का विषय है। भगवान रावण का युद्ध कहां हुआ इस पृथ्वी पे? रावण से जब युद्ध होता है कहां हुआ था? सबको पता है। और श्री कृष्ण जी का महाभारत कुरुक्षेत्र। और भगवान परशुराम जी का युद्ध नहीं पता। मैं इस बात का प्रचार और इस पूरे भारतवर्ष के अंदर मैं ये जानना और अवगत कराना चाहता हूं, इस देश के 142 करोड़ में से 130 करोड़ या 110 करोड़ हिंदुओं को पता होना चाहिए, इस अगर धर्म की स्थापना के रूप में अगर किसी ने काम किया था आकर के भगवान विष्णु के अवतार के रूप में, वो भगवान श्री परशुराम जी ने किया था और धर्म के संस्थापक के रूप में वो कहलाए गए। लेकिन इस देश को खोजना पड़ता है, इस देश को देखना पड़ेगा।
उनकी जन्मभूमि जाना पाऊ मध्य प्रदेश इंदौर जिले में, उनकी युद्ध भूमि। हम हर आरती में, हर घर में उसकी आरती में हम उनकी आरती को बोलते हैं। एक दंत दो दंत कौन सी आरती में आता है? गणेश जी की। भगवान श्री परशुराम जी के युद्ध में उनका दांत टूटा था, उसी में वो शब्द का अलंकारित हुआ। जिसने रावण को बंदी बनाया था, ऐसे राक्षस राजा का वध करने का काम किसने किया था? भगवान श्री परशुराम जी। इस बार क्षत्रियों पर आक्रमण किया। भगवान श्री परशुराम जी ने 21 बार युद्ध किया इस पृथ्वी पर। ना तो सेना था और ना सेनापति थे, वो अकेले ही युद्ध करते। भगवान शंकर जी का फरसा हाथ में उनके साथ 24 घंटे रहा करता था, और उस फरसे से उन 21 राक्षस राजाओं का वध किया, जिनका पृथ्वी पर आतंक का पर्याय था। और उनके चारों भाइयों को उनकी हत्या कर दी गई थी, माता की हत्या कर दी गई थी, और 33,000 भृगवंशी ऋषियों का, जिन्होंने उत्पीड़न कर दिया था, उन राजाओं का, राक्षसों का वध करने का काम उस तत्कालीन समय में भगवान श्री परशुराम ने। ये हमें पता होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि इस जन जागरण अभियान को लेकर के तो हमसे कहने लगे आशु शर्मा जी कि मैंने कहा ये शंखनाद की आवश्यकता हर जनपद के अंदर है, और मेरठ से भगवान परशुराम जी का नाता रहा है। अब ये बताओ कहाँ रहा है? आप में साथ उठाओ युवा, तुम तो अब गूगल देखते हो। मेरठ में भगवान परशुराम जी का क्या नाता था, ये विचार। अब दर्शन करने जाते हैं हम लोग। भगवान श्री परशुराम जी के जब मेरठ जनपद के अंदर पुरा महादेव, वो पुरा महादेव जो भगवान शंकर जी का है, ये पुरा महादेव नहीं है, ये गांव पुरा है केवल, ये है परशुरामेश्वर महादेव। क्या नाम है? परशुरामेश्वर महादेव। परशुरामेश्वर महादेव क्यों उनका नाम पड़ा? भगवान श्री परशुराम जी ने अथक तपस्या करी, और 33,000 भृगवंशी ऋषियों का जब उनके साथ उनका उत्पीड़न चल रहा था, और भगवान शंकर से ये अनुमति मांगनी थी कि इस राक्षसों का मुझे वध करने के लिए आज्ञा दीजिए, जिसके लिए मुझे भगवान परशुराम जी ने, वो भगवान विष्णु जी ने यहाँ भेजा है। तो वहाँ उन्होंने अथक तपस्या की, और वो परशुराम खेड़ा के नाम से आज वहाँ पर एक बड़ा श्री परशुराम धाम निर्मित होगा, वो पुरा महादेव के बराबर में ये सामने। तो हमें सनातन को इस बात की जानकारी होनी चाहिए पूरी कि हमारा इतिहास क्या है, हम मेरठ का क्या है। साथियों, मैं मेरठ की ऐसी बात नहीं करता हूं, ये महाभारत कालीन धरती है। मुझे अवसर मिलेगा, मुझे एक अवसर मिला, मैं उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा राज मंत्री के रूप में आपके बीच में आया बन करके, और इस राय को बदल देगी जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 2009 के चुनाव में 9 सांसद जीत करके आए थे, हमारे सांसद 70 प्लस आएंगे। ये मेरे YouTube चैनल को खोलना, सुनील भराला का YouTube चैनल, और मैसूर का भाषण सुनना। ये 2013 में मैंने अपने संबोधन में कहा। ये ऐसे नहीं कहा था, ये इसलिए कहा था कि उस जमीन का, उस झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहने वाले परिवारों का, उस खेत खलियान का गरीब किसान जो 2 बीघे 4 बीघे 5 बीघे 10 बीघे जमीन जोतने वाला किसान कहलाता है, लेकिन वो किसान नहीं होता। उसको अगर किसी में पहली बार हमने नाम देने की क्या कोशिश की थी कि जो हमारे देश का श्रमिक है, वो छोटा किसान जिसके 4 बीघे जमीन को जोतता है, वो किसान उस श्रमिक से भी बदतर जीवन जीता है। और अगर उस परिवार की आमदनी का अगर मूल्यांकन आप करोगे ठीक से, तो वो मूल्यांकन करोगे तो हैरान हो जाओगे। उस परिवार में 5 परिवारों के सदस्यों की संख्या, अगर उसका रोजगार का प्रतिदिन 100 रुपए के हिसाब से भी जोड़ दोगे, 100 रुपए का मतलब 500 रुपए एक परिवार की होती है। 5 बीघे जमीन को वो बोता है, जोतता है, उसी परिवार को पूरा उसका समय चला जाता है।